भोजन को ईश्वर का रूप माना गया है। कहा भी जाता है कि अन्न ब्रह्मम, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे मन व हमारे चरित्र पर पड़ता है। इसलिए हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भोजन किस धन से खरीदा गया है, इन सभी बातों का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदा ही घर में मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही भोजन लाएं। घर में बने हुए भोजन का ईश्वर को भोग लगा करके भोजन को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। वो स्टेशन मास्टर स्टेशन पर आने वाले चावलों की कालाबाजारी किया करता था। सेठ का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने सोचा, मैं इतना ज़्यादा पाप कर रहा हूँ, कुछ धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए। तो उसने एक दिन बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित करके भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा आए, उन्होंने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, जब धूप कम हो जाए तब पधारिएगा। साधु बाबा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। सेठ ने जिस कमरे में साधु बाबा रुके थे उसी कमरे में 100 रुपयों वाली 10 लाख रुपयों की गड्डियाँ एक चादर से ढक करके रखी हुई थी। साधु बाबा जब आराम करने लगे, थोड़ी खीर हजम हुई तो साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी ये गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठा करके झोले में रख लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाई और अपने झोले में रख ली। शाम हुई तो सेठ जी को आशीर्वाद दे करके साधु बाबा वहाँ से चले गए। सेठ दूसरे दिन जब रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी कम निकली। सेठ ने सोचा कि वो साधु बाबा तो भगवत स्वरूप थे, वे भला मेरी गड्डी क्यों लेंगे। नौकरों से तो पूछताछ हुई तो रुपयों के बारे में कुछ भी जानकारी न दे सके। नौकरों पर सख्ती की गई, उनकी धुलाई पिटाई चालू हुई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा वहाँ पहुँचे और अपने झोले से एक गड्डी निकाल करके सेठ को देते हुए बोले, सेठ जी नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप भला गड्डी क्यों ले जाएंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई है तब कोई डर के मारे आपको ये गड्डी दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के लिए वापस आए हैं, क्योंकि साधु तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। साधु बाबा ने कहा, ये दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी ये गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ जी आप सच सच बताइए कि कल आपने जो खीर बनाई थी वो किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात साधु बाबा को बता दी। उसने कहा, मैं स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और उसी चावल से मैंने आपके लिए खीर बनवाई थी। साधु बाबा ने कहा, चोरी के चावल की खीर मैंने खाई थी, इसलिए उसने मेरे मन में चोरी के भाव को पैदा कर दिया। और सुबह जब मेरा पेट खाली हुआ, तुम्हारी खाई हुई खीर का सफाया हुआ, तब जाकर के मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मेरे कारण इन बेचारे नौकरों पर न जाने क्या क्या बीता होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे ये पैसे लौटाने आ गया। ये सुन करके सेठ हैरान रह गया। उसने साधु बाबा के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा काम करने के लिए उसने साफ मना कर दिया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न
वैसा होए मन। जैसा पीवो पानी वैसी होए वाणी। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। जैसा विचार वैसा संसार। एक बार एक ऋषि के मन में ये शंका हुई कि लोग गंगा जी में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा जाते हैं और गंगा भी पापी हो जाती। अपनी शंका को दूर करने के लिए उस ऋषि ने कठिन तपस्या की और देवताओं ने उसे दर्शन दिए। ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ, हम गंगा से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने गंगा से जाकर के पूछा कि हे गंगे, संसार भर के लोग तुम्हारे यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, अपने पाप धोते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी पापी हो गई हो। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जा कर के समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहने लगे, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो आप इसका क्या करते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी पापी हो गए हो। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को ले करके उनका भाव बना करके बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादलों के पास गए और कहने लगे, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाव बना करके बादल बना देता है, तो इसका मतलब आप लोग पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस ही पानी बरसा करके धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मनुष्य खाता है। अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में उसे पकाया और खाया जाता है, तो वैसे ही मानव के फिर विचार बन जाते हैं, फिर वैसे ही उसके कर्म होने लगते हैं। इसलिए सदा ही घर में मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही भोजन लाएं।